देखो यार, एक मूव ऑन की ऐसी खतरनाक ट्रिक बताऊंगा जो आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर मूव कराएगी। अगर मतलब ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लेते हो तो 5 मिनट में आप मूव ऑन कर जाओगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और नोट कर लो सारी चीजें हमने करना क्या है और क्या चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, हमने बहुत बड़ी गलतियां करने लग जाते हैं रिलेशनशिप के बाद। जो ऐसा ब्रेकअप हुआ है तो धरती फाड़ने लगते हैं, मतलब आसमान चीरने लग जाते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं, जाके ठेका पे जाके ठर्रा पी के उल्टी गांड करके लेट जाते हैं, नाली में जाके लेट जा रहे हैं, कभी सड़क के ऊपर लेट रहे हैं, ऊपर से निकल रहे कुत्ते तुम्हारे ऊपर पेशाब करके जाओ। तो अगर ऐसे जो तुम्हारा बकचोद जिंदगी में तुम्हारी चल रहा है तो आज ये चीजें नोट कर लो। पक्का मैं 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं मूव ऑन कर जाओगे। करना क्या है, आपने एक कॉपी पेन लेना है, उस पर स्केल से एक लाइन खींचनी है। ठीक है, एक साइड में अपना नाम लिखना है, एक दूसरी साइड में अपने पार्टनर का नाम लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद क्या करना है, एक साइड में अपने फायदे लिखो और दूसरी साइड में अपनी बंदी के अपने बंदे के फायदे लिखो। ठीक है, होता क्या, हम अपनी बंदी से क्या डिजर्व करते हैं, मतलब क्या हम अपनी बंदी से क्या चाहते हैं। ठीक है ना, हर बंदा यही चाहता है कि हमारी बंदी हमसे बात करती रहे, किसी को लाइक ना करने लग जाए, किसी को फॉलो ना करने लग जाए। ठीक है, मेरे से बिना बताए वो कहीं पे जाए ना। ठीक है, हाँ, तुम अपने क्या करते हो, गुलाम बना के रखना चाहते हो। और हर बंदा आज के टाइम पे हर बंदा फ्रीडम चाहता है। आपको अगर कोई गुलाम बना के रख ले, आप रहोगे? ठीक है ना, नहीं रहोगे ना। आपके ऊपर पाबंदियां, जैसे तुम सामने वाले के ऊपर पाबंदियां लगाने लग जाते हो कि ऑनलाइन नहीं आना, बात नहीं करनी, इंस्टाग्राम नहीं चलाना, फेसबुक नहीं चलाना, यूट्यूब तुमने ओपन नहीं करना, मोबाइल अपना चार्ज नहीं करना, सिर्फ चार्ज करना, सिर्फ मेरे से बात करनी, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर यही चीजें आपके ऊपर लागू कर दी जाए तो हमें बुरा लगता है ना कि यार मतलब कोई बंदी हमें अपने वश में करना चाहती है, जिन्न हो गई है। तो ठीक है ना, तो अगर तुम ये सारी चीजें करना चाहते हो कि तुम्हारी बंदी तुम्हारे वश में रहे, अबे तुम जिन्न हो क्या, क्या हो गए, तुम पागल हो गए हो। तो तुम्हारे ऊपर क्या है, भूत सवार है। जो गल पीपल वाला होता नहीं, वो तुम्हारे ऊपर जिन्न सवार हो चुका है, तुम्हारे चड्डी में जाके मतलब रहने लग गया है वो। अब तुम बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसकी सारी चीजें। अगर वो हंसने लग जाती तुम्हारी चड्डी में, ऐसा लगता बम किसी ने फाड़ दिया है। ठीक है ना, ऐसा तुम्हें फील होने लग जाता, तुम्हें दर्द होने लग जाता। सामने वाली बंदी या बंदा तुम्हारा किसी थर्ड पर्सन से बात करने लगे, तुम्हारे दिल के ऊपर अजगर लेट कोबरा लेटने लग जाता है। जो कि किसी टाइम पे अगर बंदी तुम्हारी हंस दी ना, समझो तुम्हारे पिछवाड़े में कोबरे ने डंक मार दिया ऐसे ऊपर से नीचे जाके। ठीक है ना, यही तो होता है ना। चाहते क्या हो तुम, उसका उल्टा चाहते हो कि बंदी तुम्हारी गुलाम बन के रहे। जब तुम चाहो उसको फोन करो फिजिकल होने के लिए, वो आ जाए। ठीक है ना, पैसे की नीड हो तुम्हें, वो दे जाए तुम्हें। ठीक है ना, तुम्हारी नौकर बन के रहे, कपड़े शौक से चड्डी तक तुम्हारे वो साफ करे। यही तो तुम चाहते हो ना, इसके अलावा तुम क्या चाहते हो। और एक साइड में अपने फायदे लिखो कि हम अगर अपने आप को टाइम दे रहे तो हमारे पास गाड़ी आ सकती है, अपने आप को टाइम दे रहे तो हमारे पास बिजनेस, बहुत बड़ा एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अपने को टाइम दे रहे तो 15 16 प्रो मैक्स जो तो मतलब आने वाला है, अभी 16 प्रो नहीं आया तो आ जाएगा 2-4 साल में, तो वो हम ले सकते हैं, अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मतलब पैसे से लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं खरीद, सब कुछ खरीदा जा रहा है। जिस बंदी के पीछे आज तुम भाग रहे हो ना, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा ना, सक्सेस होगा ना, वो बंदी तुम्हारे पीछे भागेगी, नंगे पैर भागेगी, बिना लंगोट चड्डी पहन के बंदा वो भागेगा तुम्हारे पीछे कि बस हमने तो सिर्फ अपनी बसंती से प्यार करना, हमने तो सिर्फ अपने गब्बर सिंह से प्यार करना, किसी और से प्यार ही नहीं करना। ऐसे पैसे में इतनी ताकत होती है। बंदियां क्यों, कभी देखा रिक्शे वाले का, अगर गरीब लोगों से प्यार होता ना तो रिक्शे वाले की भी 2-4 गर्लफ्रेंड होती। कभी देखा उसे 14 फरवरी की जाते हुए, कभी देखा उसे रोज डे मनाते हुए, कभी देखा उसे चॉकलेट डे मनाते हुए? नहीं मनाता वो, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है, उसकी औकात नहीं है, वो गरीब है, उसका माइंडसेट गरीब है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बंदा गरीब नहीं है, वो काम नहीं करना चाहता। रिक्शे वाला क्या, सुबह उठे, सवारी आ गई 10 बजे तो सो के उठ रहा है। ठीक है ना, रात को ठर्रा मार के उल्टी गाड़ करके ऊपर करके लेटा हुआ रोड पे वो। ठीक है ना, आराम से उसकी मजे की जिंदगी कट रही है। उसको बोलो कि मेहनत कर ले, थोड़ा सा कुछ अपना काम खोल ले, बिजनेस चाहिए नहीं उसको। कहता हम क्या करेंगे, अपन 2 रोटी बाबूजी खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, ठर्रा पी के सोते, मस्त है जिंदगी। ठीक है ना, तो वो क्या है, वो तो गरीब रहेगा, ना ही उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, ना ही उसकी शादी होगी। अगर पुराने जमाने का होगा तो अगर शादियां वादी होगी, 2-4 बच्चे होंगे तो वो कर्जे में मर जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में गरीब नहीं है, हम गरीबी बन के रहना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं चाहते। हमारी सोच ही ऐसी है। ठीक है, स्टार्टिंग मान लो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपकी सोच कहाँ आता है कि मतलब हम एक जॉब करेंगे 10-12 हजार की, 15 हजार की, उसमें आएगा, कुछ सेविंग कर लेंगे, उसके बाद कपड़े खरीद लेंगे, शादी कर लेंगे, बच्चों की फीस जाएगी, ये EMI जाएगी, दुनिया बकचोद। मतलब 6 साल मेहनत करने के बाद तुम एक स्प्लेंडर बाइक ले लेते हो, उस पर घूमने लग जाते हो। पहले अगर तुम ऑटो जाते हो, उसके बाद साइकिल
साइकिल हो जाती है, साइकिल तुम्हारे पास स्प्लेंडर तक हो जाती है, उसके बाद तुम क्या होता है, जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाती है। तो जिंदगी जो लाइफ है ना तुम्हारी रेंट पे भगवान ने तुम्हें दे रखी है। जैसे बाहर कहीं पे जाते हो, किसी दूसरे स्टेट में या कहीं पे फॉरेन कंट्री में जाते हो, वहां पे क्या होता है, आप एक रूम लेते हो रेंट पे। वैसे भगवान ने जो तुम्हारी लाइफ है ना आपको रेंट पे दे रखी कुछ दिनों के लिए, मैक्सिमम 70 ईयर्स या 80 ईयर्स। अब तो 80 तो जाते ही नहीं, 60 65 में बंदा निकल जाता है, क्योंकि इतनी मिलावट दुनिया बच्चों तो टेंशन इतनी ज्यादा बंदे ने ले रखी है। पहले वो मतलब 1 साल से लेके 5 साल 10 साल तो उसकी जिंदगी मौज में होती है। उसके बाद जब 14 15 साल के होता है, ठीक है, तो जब लड़का या लड़की 14 15 साल के होते हैं तो कुछ उसका माइंड सेट पढ़ाई में बर्बाद हो जाए, तो दूसरा उसकी लाइफ में किसी न किसी बंदी की एंट्री हो जाता है। क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है कि मतलब 15 15 साल लड़की, मतलब 15 15 साल की जो लड़कियां उनके बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड छोटा मोटा नहीं, 25 साल का 30 साल का बुढ़ा मेरा बाबू है, उसे मतलब चिपट रही है जैसे जैसे छोटे बच्चे। सच में ये चीज मतलब अपने आंखों देखी बात बता रहा हूँ। अभी पीछे में एक ऐसे घूमने गया था कहीं पे, मेरे दोस्त भी थे, तो हम लोग ऐसे घूम रहे थे, तो भाई बंदी की महज एज होगी ना तो 16 ईयर भी नहीं होगी, 16 रख लो, मान लो 16 होगी। और उसका जो बॉयफ्रेंड था पता कितने साल का हुआ, 30 साल का, कम से कम उसका 30 साल का। और उसे चिपट रही मेरा बाबू, ऐसे मतलब सहला रही, बकरी है ना उसको सहला रही है, सहलाने लग जाता है ना, मेरा बाबू मेरा बच्चा, मेरा बाबू चिप्स खाएगा। अच्छा दूसरी बात हैरानी वाली एक और बात, बहुत बढ़िया ये चीज देखो, उसके जो लड़का था जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके शूज का ना लेसेस खुल गया था। अब बंदी अपने उसमें मतलब घुटने ऊपर रख के बांध रही, मेरा बाबू तुम ध्यान नहीं रखते हो, तुम बहुत बीमार रहते हो। अरे कभी मम्मी से पूछा तुमने बीमारी अपनी, ठीक है ना, बाप तुम्हारे शुगर में मर रहे हैं, खटिया पे ठुक ठुक करके मर रहे हैं, वो नहीं दिखते तुम्हें। लेकिन बाबू के मम्मी को अगर बुखार भी आ जाए, उनका सिरदर्द भी हो जाए ना, तुम साला तुम्हारा बाप चाहे मतलब मरने इमरजेंसी में हो, आईसीयू में भर्ती हो ना, तब भी अपने बाप को छोड़ के तुम बंदी के बापों के पास जाते हो कि तुम्हारी बंदी है, अगर हम नहीं गए तो उसने बंदी ने हमसे ब्रेकअप कर लेना, कर ले ब्रेकअप, मर जाओगे बिना उसके, बिना तुम लंगड़े लूले हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, सुनना बंद हो जाएगा, तुम्हें टट्टियां आने लग जाएंगी, ठीक है ना, सांस तो मुंह की बजाय पिछवाड़े से लेने लग जाओ, कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, सिंपल सा फंडा। तो इतना घबराते क्यों कि ब्रेकअप कर लेगा, कर ले ब्रेकअप। आधी जिंदगी तुम्हारी ये सोचने में लग जाती है कि हमारी बंदी भाग ना जाए घोड़ी की तरह, हमारी बंदी चली ही ना जाए कहीं पे, हमारी बंदी किसी को फॉलो ना कर ले, फॉलो किया तो क्यों किया, उसको 50 मतलब दुनिया बकचोद पढ़ाने लग जाते हो, ठीक है। अगर बंदी ने नहीं भी ब्रेकअप करना तब भी वो ब्रेकअप कर लेगी, फिर तुम बाद में मतलब भिखारी बन जाते हो, कटोरा लेके भीख मांगने लग जाते हो, हमें प्यार करो, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देते, तुम बात नहीं कर रहे, तुम चेंज होगी, मुझे पता था तुम मेरे साथ चीट कर रही हो। तो अगर बंदी नहीं भी चीट करती है ना तब भी वो करने लग जाती, क्यों करने लग, क्योंकि तुम उसका गुलाम बना के रखना चाहते हो, उसको प्रेशर में तुम रखना चाहते हो, ठीक है ना। तभी बंदियां जो मोस्ट मतलब एक रीजन होता है ना, सबसे बड़ा रीजन होता है ब्रेकअप का, वो यही बनता है कि हम अपने पार्टनर को, हम अपनी बंदी को, अपने बंदे को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक बाय, अपना ध्यान में रखो भाई, इस बकचोद से बाहर आ जाओ, प्यार रहा कुछ नहीं, फीलिंग्स आज के बाद जब तुम्हारा ब्रेकअप जब तुम मूव ऑन कर जाओगे, अच्छे से मूव ऑन कर जाओगे ना, तो सच में तुम्हारी बंदी से घिन आने लग जाएगी तुम्हें, जैसे अभी गटर से घिन आती है ना तुम्हें, वैसे तुम्हारी बंदी से घिन आने लग जाएगी।